हमारे यहाँ भारत में पहले जो है बालक बहुत उम्र तक नंगे रहते हैं, 6 साल तक, 8 साल तक जो है कुआं पे नंगे नाव करते। अब की बात अलग है, अब तो बालक हो तो बाद में कसूनों को तो बसना चलना नहीं, पेट में भीतर ही पहराए दे है, भीतर ही पहराए दे भाई। तो भगवान नंग दड़ंगे जा रहे हैं। गोपी ने जैसे ही भगवान के दर्शन करे, लाला ए लाला, कनुआ। कनुआ ने देखा, बोले क्या बात है? बोले लाला मैं बड़े दिना से तेरा इंतजार कर रही, दर्शन की इच्छा ही। और सुने, बोले दर्शन कर ले हो तो जाऊं? बोले नाए, ने का छोटा सा काम है। संसार के लोग यही तो गड़बड़ी करते हैं कि उंगली पकड़ के पहुंचो पकड़ते हैं, है ना। अगर वो उंगली पकड़ के पहुंचो न पकड़े तो फिर बात बिगड़े न, बात बनी रहे, हैं। जाने गोपी ने कहा करो, गोपी ने कही कि लाला मेरी हिलने के ज्यादा भर गई है, तूने को उठवा दे तो बड़ी कृपा है जा, हैं। लाला ने कही, मैंने कहा कोई मुँह तो पूछ के भरी का तने? गोपी कहती है पूछ के तो नहीं भरी, पर तो पे भरोसा बहुत हो। अब भगवान फंस गए, क्योंकि भगवान किसी का भरोसा नहीं तोड़ते हैं। और सत्य बात यह है, एक बार के लिए मकान टूट गो तो जुड़ जाएगो, शीशा टूट गो तो जुड़ जाए, ऐसा है सकते है। सांकर टूट गई तो जुड़ जाएगी, पर एक बार किसी का भरोसा टूट जाता है फिर वो जुड़ता नहीं है। तो किसी के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए, हैं भैया। भगवान ने कही ठीक है, पर तू देगी का? बोले आज को माखन को ताजो ताजो लोना। या स्पीकर थोड़ा ऐसे करो ना, आज को ताजो ताजो लोना। बोले ठीक है। अब का भयो? भगवान ने कही चलो जे हिसाब किताब तो ठीक है, जहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। वो गोबर की हेल उठवाए दी, पटक के आई दोबारा, फिर भरने लगी। भगवान बोले अरे जो तय भयो का हमारा हिसाब किताब कर दे, तू अपो काम करती रही हो बाद में। गोपी बोली लाला एक हिल पटक की गई तो मेरी सास इतनी वैसी है कुटाट के बहुत मारेगी मोए, गोबर तो पूरा ही पटक के घर जानो पड़ेगा। बोले तय भयो तू बेईमानी कर रही है, और मौखन को लौना देगी एक, और गोबर उठवावेगी पूरे है। गोपी बोली चल सौदा दूसरी तरीका से कर लेते हैं, जितनी गोबर की हेल उतने ही माखन के। भगवान बोले जा में घाटो। बोले ठीक है, हैं। ये वो है जिसकी भ्रकुटी विलास से तीनों लोग जो है नाच जाते हैं। आज वो गोपी के प्रेम के कारण नेक से माखन के लौना पे नाचवे को तैयार है हैं। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए।
बन के शेठ संवरिया बन गए। वृंदावन के सेठ संवरिया बन गए। भात नरसी भक्त का तुमने भरा, वृंदावन के शेठ संवरिया बन गए। वृंदावन के शेठ संवरिया बन गए। भैया आज ये गोपी के लिए भगवान क्या बन गए हैं? वो सौदा कर रही है और वो सौदा मान रहे हैं। और किससे सौदा कर रही है? विधि हरि शंभो नचावन हारे, विधि हरि शंभो नचावन हारे। ब्रह्मा को शिव को नचाने वाले और उनसे के गांव की गुहार गोपी सौदा कर रही है। उतने ही लोना दूंगी लाला। कितने? जितने तो गोबर की हो लुटवावेगो। बोले ठीक है। अब मन नहीं भरियो दर्शन करवे थे तो सोचने लगी न के छीके और देख लाऊं, न के छीके और देख लाऊं। अब सोचने लगी ऐसा नहीं हो, नई नई पहली पहली मुलाकात है, मैं छीके देखूं कहीं कनपटी पे पर जा। तो सोचने लगी कोई उपाय ऐसा ढूंढो कि सांप भी मर जाए। आगे बोलो करो। हाँ, सोई भगवान ने उपाय दे दो। बोले लाला एक गड़बड़ी है रही है, हिसाब किताब कैसी होगा? न तो तू पढ़ियो और न मैं पढ़ी। भगवान बोले बिल्कुल सही कह रही है, बोले तो बोले को उपाय है, जितनी तू हेल उठवावेगो मैं उतनी गोबर की बिंदी तेरे मुंह पे लगा दूंगी। और फिर कहू पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे। भगवान बोले बिल्कुल सही आइडिया है तेरा, गजब को आइडिया है। अब सोचो श्रृंगार ठाकुर जी को कैसा है रोए। एक तो बिना मुंह धोए आए हैं सवेरे, बिना मुंह धोए। चलो कोई बात ना है। सांझ को जो है सोए का जो काजर दुकाओ, एक तो पहले भक्का भूरे ज्यादा है, फिर ऊपर ते बिना मुंह धोए हैं, फिर ऊपर ते पोतलो काजर जो आंखें ने मत दुकाओ। मीडो तो कहां पे आएगो? गालन पे। अब ऊपर ते लगेंगी गोबर की बिंदी, लेकिन इतने पर भी इतने सुंदर लगेंगे कि तीनों लोग रीझ जाएं। क्योंकि जो सुंदर होते हैं वो सुंदर होते हैं। बिना न तो गोबर लगा दे तौबे सुंदर लगता है, कारों चपोत दे तौबे सुंदर लगता है। सुंदर होते हैं वो सुंदर होते हैं। और जो सुंदर नहीं होते वे कितनों पाउडर पोत लें, कितनी क्रीम पोत लें, न को बूंद पर गई सवरों बह जागो, बिना डर लगा तो है। अब ये चलिए ना ब्यूटी पार्लर है, वहाँ में हजारों हजारों रुपया खर्च करके आती हैं माताएं,
और बाकी बाद जब कार्यक्रम में जाती हैं तो बेचारी पसीना भी ढंग से नहीं पहुंच पाती, यूँ करते मई चुपकाए देते वहाँ जो लगे का है बड़ो जोर लगा के मई पहुँचेंगी हैं। और वैसे हमें तो यूँ खूब यूँ पहुँचे कैसे पहुँचे लो मोह धो लो वे तो मोह धो ही नहीं सकती ने सब बोले जितना 10,000 खर्च हुआ यहाँ है वे सब पानी में चले जाएंगे, बड़ी आफत होती बिनते। लेकिन जो ओरिजिनल होता है ना ऐ छींटा दे दे के मुँह धो के और जब निकल जाता है तो वे वक्त वे वजह जब कभी मैं यूं ही मुस्कुरा देता हूं तो आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूं। भगवान जब मुस्कुरा जाएं, भगवान जब गली से निकल जाएं, चाहे वे काजर पोत के जाएं चाहे गोबर पोत के जाएं, हैं वो जब निकलते हैं ना हा, क्योंकि जो सुंदर होते हैं वो सुंदर। रोज जसोदा मैया नॉन मिर्च करती है लेकिन तऊ पे नजर लगी की लगी रहती है? भगवान की मोह पे जो गोबर की बिंदी पोत लगाती गई गोबर पूरा पटक गो और घूर घूर के देखने लगी। भगवान बोले घूर घूर के क्यों देख रही है? हमारी मैया कहती है घूर के मत देखन देना, किसी को नजर लग जाती है, हैं? तो गोपी कहती है लाला तू बहुत मलूक लगे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं करूं का है? अच्छा मैं ज्यादा मलूक लग रहा हूं? बोले हाँ। तो न कर गुजारने का मैं अपनी मैया दिखाया हूं, मेरी मैया बड़ी खुश होगी। अब बाका बताओ कि गोबर पुते पुताए थे मैया खुश तो योगी गुस्सा होगी है? कहाँ थे गोबर पुतवाया? तो गयो मैया ए मैया, तो मैया ने देखा तो पूरे मुँह पे गोबर ही गोबर लग्यो। सो मैया ने धोवे के लिए हाथ करो सोई पकड़ लो। अरे मैया तेने तो मेरो सवरो हिसाब किताब खराब कर दो। तो अरे मैंने आज पहली बार बेलदारी करी है, ओपनिंग करी है, ओपनिंग बोहनी बट्टो ना भयो वही तो तेन तो हिसाब किताब हुई मेरो बही खातो है जी। बोले कैसे? फिर उन्होंने पूरी बात बताई, ऐसी वो गोपी ऐसे ऐसी बात है, हैं? तो माता उदास भई। बोले अब तू बाद में सोचता रहियो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, लौट के बताऊंगा पूरी बात। नहीं वो इंतजार कर रही होगी, हिसाब किताब कर याद है, क्योंकि ध्यान रखना जो काम समय पे हैगो सो हैगो और रहेगो सो। तो जो काम लोग पीछे के लिए छोड़ देते हैं ना वो फिर कभी होता। मैंने ऐसे ऐसे मकान देखे 2 मंजिला मकान और बढ़िया बिल्डिंग, लेकिन जब वो काम चल रहा हो वहाँ में झीना हो तो का है, बस झीना में पलस्तर नहीं है पायो। जब पलस्तर नहीं है पायो बोले चलो फिर कर लेंगे बाद में, हैं? बाद में कर लेंगे, नेकाद काम में बने रहने रहवो शुरू करो। और वहाँ रहवो शुरू कर दो। 2 मंजिल मकान में झीना बिना पलस्तर को, वो झीना जो है जब बनियो जब जो पर बाबा हथुकाओ, कब पर बाबा हथुकाओ तब बनियो। फिर बाको छोरा, फिर बाको छोरा, फिर बाको छोरा। अब बाकी पंती संती खेल रहे हैं। वो झीना अब बिना सीमेंट को है, वो झीना अब बिना सीमेंट को है, वहां में सीमेंट है भयो ना। क्यों? क्योंकि समय पे जो हैगो सो हैगो रहेगो सो। इसलिए भगवान बोले कि मैया समय चूक गो तो ये मिलेगो नहीं, जाए हिसाब किताब है जल्दी करके अपनो ले आंदे, हैं? तो चले गए। गोपी घर लेके गई। घर पे कहा भयो कि वो माने घर देखो तो खाली, क्योंकि बाकी जो माता जी हथिकाई सासू माँ कभी कभी स्वर के लिए चौपाई बनाते हुए, कभी कभी बाकी जो माता जी हथिकाई बैसी हथीने का कह दूं कि रहने दूं। माताओं से पूछ रहा हूं तुम मत बोलो करो बीच में, मेरी जिनते चल रही है बात चल रही है माताओं की। बाकी जो सास हथकाई ने बैसी हती कैसी
डांव डांव डोलवे वारी। पूरे गांव में जब तक वो डोल नहीं आती तब तक वाके बाकी रोटी पचत नहीं आती। और वो ऐसी अति बातें कोई खबर फैलानी हो गांव में बात बता के जो कह दो काऊ तो बताइयो मत। सांझ तक पूरे गांव में ऐसी अति ऐसी हर एक गांव में होती है, ऐसी मुझे बताया गया। नानों की मुँह पता ना है भाई है, वैसी हर एक गांव में ऐसी एक आध दो है होती है। सो पूरे गांव में वो चली गई और ये घर में लगा जाए खाली। सो जाने किवार लगाए कि कहीं लाला मैंने सुनी है कि तू नाचा तो बहुत अच्छा है। बोले मैं नाचूं चाहे रो तो का करना म्यो हिसाब किताब करते है। गोपी बोली मुझे तो आज ही मौको मिलो है त्यो नाच देखवे को दर्शन करवे को। अब तो पता ना आज मेरी सासु मालूम पड़ जाएगी, फिर पता नहीं कब जान दे तो मुझे तो आज ही मेरी मनोकामना पूरी कर जाने का नाच और दिखा जा। बोले न नाचूं तो बोले करवा ले हिसाब किताब। अच्छा पैसा देते समय आदमी कुछ और होता, लेते समय कुछ और होता है, जब बापे मांगे तो कछु रूप बदल जाता है आदमी का है। अब भगवान की उंगलियां दबी है ना, कर्जा वो निकालना है और वो लड़वे डोल रही है। चूंकि जो पैसा ले तो क्या वो तो लड़वे डोल तो है लड़ाई है या तो सारे जेव देने न पड़े। तो भगवान बोले कि फिर नाच दूं तो दे देगी। बोले आओ। तो भगवान को नाच नचाया। भगवान थक थका के बोले गोपी अब तू चाहे हिसाब करे चाहे मत करे, हम जा रहे हैं। तेने सवेरे ते हम पे पूरा गोबर उठवा लो और नाच नचवा लो हैं, अब हम पे जाते ज़्यादा कछु होगा नहीं। सो गोपी बोली लाला नाए तू चिंता मत करे, मैं त्यो हिसाब किताब कर रही हूँ। अंदर गई तो सबरो गड़बड़ मामलो है वो। बाकी जो शाश्वत का ही सोमवार को दिन आओ, समझ गए जी। गई गोबर डारे भी वो घी गर्म करके वो माखन गर्म करके घी बनाई गई। अब जी बोली लाला गलती है गई, मेरी माता जी ने ऐसो ऐसो कर दो। और लाला बड़ो गरम भयो कि तेने पूरा काम करवा लो और नचवा लो है। गोपी कहती है लाला चाहे लाला कर चाहे पीरी करे, माखन में से घी तो बन जाता है पर घी में से माखन नहीं बनता। मैं करूं क्या तू बता। हाँ मेरे घर की छाछ बहुत गाढ़ी है, मठा पीवे तो बता कितना गाढ़ो है कि तेरे होठ चीकने आ जाएंगे। पीवे को तो पूरी आंत चीकनी आ जाएंगी हैं। ने के जो ऊपर ते न्यो हुर हुर कर देगो ना हाथ ते तो बामे ते जो है एक कटोरी माखन तो वैसे ही निकल आवेगा। चल बहुत सी घरों में ऐसा होता है कि पूरा माखन निकालने के बाद में भी पीछे ते ने के जो फुर्र फुर्र कर दे ना झाग बन जाए तो फिर ते जो है एक रोटी चुपरवे को माखन निकल आओ। तो ऐसे ऐसे घर पहले आते अब ना पता हो मुझे, अब वो आता है नानों में आता है। अब है रहन दो झूठ मत बोलो। अब रोटी चुपरवे को घी ना रहे वैसे है। पर आजू अगर कोई ऐसा घर है तो वह धन्य है। वैसे आंगन को मैं धन्य कहता हूं, नमन करता हूं। अब भगवान ने सोची कि हाथे माखन तो गयो और बोनी को समय तो कम से कम मिठाई पी लो है। बोले ठीक है गोपी। अब गोपी ने जैसे मठा पिलाया छाछ पिलाई तो इतनो भाव रहे, इतनो प्रेम रहे, इतनो प्रेम रहे। एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रेम में इतना डर होता है जितना दुश्मनी में भी नहीं होता। प्रेम में इतना डर होता है अपने प्रेमी का, अपने मालिक का, कि जितना दुश्मनी में भी। क्यों? क्योंकि प्रेमी की नजर में यदि हम गिर गए, हम उतर गए, प्रेमी की नजर में, गुरु की नजर में, भगवान की नजर में, मालिक की नजर में, संत की नजर में गिर गए तो फिर उठना बड़ा मुश्किल है। उठना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं ना
वो संतों के सामने बड़ा हिसाब से रहते हैं, गुरुओं के सामने बड़े हिसाब से रहते हैं। बोले क्यों? नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए। नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए। एक बार हम गोवर्धन की परिक्रमा में गए, एक आदमी हमसे जो बोला, ओरे बाबा, ओरे बाबा। मैंने कि भैया तू तड़ाक काय को बोल रहे? अरे बोले हमारी तो ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा कभी तू तड़ाक कहने की बात नहीं करती है। ब्रजभाषा का बहाना लेकर के यदि हम उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो हम नजरों से गिर जाएंगे। हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करके ही बोलना चाहिए। है क्या हम उल्टा सीधा बोलने से हम महान हो जाएंगे? क्या हम प्रेमी हो जाएंगे? अरे भरत जी महाराज तो राम जी के सामने बोलते ही नहीं है, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की यदि धूल ही मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। भगवान ने प्रेम में उस मठा को पिया, उस छाछ को पिया, उन्हें त्रेता युग की याद आ गई, भीलनी के बेरों की याद आ गई, सबरी के बेरों की याद आ गई, और नेक पिवाए के वो बंद है गई। आपने कबहू ठंडे पानी की प्याऊ लगत ना, ठंडे पानी की प्याऊ लगत का है बात, सागर ते पिवावत है ना पानी, झोंपड़ी सी बना के कबो पियो हो हैं, तो वहां में हम जाके ओख लगा के पानी पियता है। अब ये जो माहौल बिगड़ता जा रहा हो, प्लास्टिक के गिलास लेंगे फिर वहां में पानी भरेंगे। अरे भैया वह प्लास्टिक के पानी में गिलास में पानी पीवे थे, वे जो प्लास्टिक के गिलास फेंकता कहाँ, तो सब जगह प्लास्टिक है जाते हैं, एक तो वो कूड़ो कचड़ो है जाता है, और ओखते पीवे को जो आनंद है ना, वो आनंद और काउते पीवे को अधूरी ना है। तो वहां में जब पीवे तक आए तो बहुत पहले ही हाथ यूं करे वो शुरू कर देता ना, यूं करे वो बहुत देर फिर बहुत देर पीछे फिर डारे वो शुरू करता है, हम यूं करे ला भाई ला। अच्छा वो डालता है, बड़े पिलाने वाला जो होता अच्छा होता है ना, वो धीमे धीमे डालेगा, और पीने वाला का तो पिए जाएगा, जो कहते हैं अरे तेज करना, तेज करे चुकवा के भीतर को मांग रहा है, लेकिन पिलाने वाला अपनी धार को उसी तरीके से रखता है कि न सवरते ही पी ले, पर बुझ करो न कर। ऐसे ही भगवान व गोपी ते कह रहे हैं कि तनिक पिवाई गुजरिया
हंसी मुस्काए देरी जोरू हाथ पड़ू तेरे पैया क्यों तरसावेरी रचना पूरी होई देख मेरो मन हरसावेरी नचाए देरी तनिक पिवाए देरी मीठो लागे मठा गुजरिया नेक पिवाए देरी ओ तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया नेक पिवाए देरी जय जय श्री राम। गोपी के यहाँ से मठा पी करके और नाच नाच करके किसको नचाया है कि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहे निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेदय भेद शुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तऊ जगो पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचा। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचा।
पे आए तो यशोदा मैया उदास। अरे मैया का है गो, इतनी उदास क्यों है? बोले मेरे घर में दूध की कमी नहीं, दही की कमी नहीं, कब चीज की कमी नहीं, और तू पल्लेदारी कत्त डोल रहा है तो मेरी बदनामी नहीं होगी? लोग का कहेंगे कि जाकि मई हो जाए खावे को देत नहीं होगी, तईते तो डोल रहा है बेलदारी कत्त भय हो हैं? बता तेने काय को माँ बेलदारी करी है? तब कहते हैं भगवान के मैया जो स्वाद मोए गोपीन के माखन में आयो, वो स्वाद तेरे माखन में अब मैं करूं तो क्या करूं तू बता। यशोदा ने कही कि इनके माखन में इतना स्वाद है जो मेरे माखन में नहीं है, हैं? पत्रकार हैं, लीजिए लीजिए। अब सुनो, बिल्ला लगा के आया करिए अपना, लगे कि पत्रकार है, तुम तो ऐसे चलिए किसान की तरह से, हैं? ले लो ले लो ले लो। हाँ तो जो है बात चल रही है, यशोदा मैया ने सोचा कि मेरे माखन में ऐसी कौन सी कमी है। तब समझ में आ गई बात, ओहो मेरे यहाँ नौकर चाकर काम कर रहे हैं और ये गोपियां अपने हाथन से काम कर रही हैं। जो अपने हाथों से सेवा होती है उसकी बात अलग है और नौकरन की बात अलग है? यशोदा मैया ने तुरंत से सब दास दासी अपने जितने अधिकाए सब जो है अलग अलग कामन में लगा दे, और अपनों जो लाला की सेवा आती है ना, बा गैया कुजा गैया के दूध ते दही जमत काई माखन निकल तो गाओ, उन गैयन की सेवा अपने हाथ में ले ली। ध्यान रखना, हमारे यहाँ क्या होता है, गौ माता की सेवा जो करता है वही दूध निकाले तो गौ माता प्रसन्न होती है, लेकिन सेवा करेगा कोई और दूध निकाल भी आयो कोई और तो लैसी लात देगी, हैं? किसानी तो बुधेरो तू कहाँ से आएगा रे, हैं? तो जो सेवा करता है ना वही दूध निकाले तो गौ माता को प्रसन्नता होती है।